भारत ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़े का अनुमान लगाने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मापदंडों पर सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़े का पता लगाने के लिए इस तरह के मैथमेटिक मॉडल का इस्तेमाल भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में नहीं किया जा सकता। भारत ने WHO को दिए जवाब में कहा है कि भारत की मुख्य आपत्ति नतीजों को लेकर नहीं रही है, बल्कि इसके लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को लेकर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO को ये जवाब कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने को लेकर अमेरिकी अखबार में छपे एक लेख के बाद दिया है। दरअसल 16 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था भारत वैश्विक स्तर पर कोरोना से मौत को सार्वजनिक करने के WHO के प्रयासों को रोक रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत WHO के साथ हमेशा सहयोग करता रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में कोविड से हुई मौत का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर छापा, जिससे दूसरे देशों में हुई मौत के आंकड़ों का अनुमान लगाना मुश्किल है। दिल्ली में दिन ब दिन कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर 2.5% से बढ़कर करीब 5.5 तक पहुंच गई है। कल दिल्ली में कोरोना के 461 नए केस सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। 20 फरवरी के बाद एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। 20 फरवरी को 570 नए केस मिले थे, जबकि पॉजिटिविटी रेट 31 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। फिलहाल दिल्ली में 1262 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ इसकी चपेट में स्कूली छात्र भी आ रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल 60 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। कलावती सरन बाल अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 13 बच्चे एडमिट हैं। यानी अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो उसकी चपेट में बड़ी संख्या में बच्चे भी आ सकते हैं। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अपराजिता गौतम ने छोटे बच्चों के लिए फिर से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करने की मांग की है। दिल्ली में बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर एक्सपर्ट्स ने सरकार को चिताया है। डॉक्टर एम वली ने कहा है कि हमें घबराने के बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां जल्दी की जा सकती हैं। चीन में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित शंघाई में पिछले 3 हफ्तों से लॉकडाउन लगा है। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कई अस्थायी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें क्षमता से ज्यादा मरीज रखे जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में अपने संक्रमित पति के साथ रहने वाली एक महिला ने बताया कि हजारों संक्रमितों के बीच रहना बहुत मुश्किल है। चीन के शंघाई में बनाए गए कई अस्थायी क्वारंटीन सेंटर में रहने वाली महिला यू बेबेई ने कहा कि संक्रमण के लक्षण मिलने के बाद उनके साथ पति, मां और 2 साल की बेटी का टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी संक्रमित पाए गए। महिला का कहना है कि होम क्वारंटीन में 10 दिन बिताने के बाद सभी ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्ची को दादा को सौंपने के बाद तीनों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में जबरदस्ती भर्ती करा दिया। चीन से आई कोरोना की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को कुछ और शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा। चीन के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में लॉकडाउन से बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां बंद हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा है। जापान की भी कई कंपनियां शंघाई समेत दूसरे शहरों में हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने चीन से लॉकडाउन की वजह से जापान के व्यावसायिक हितों का हो रहे नुकसान के उपाय सुझाने को कहा है। शंघाई में लॉकडाउन की वजह से मोबाइल और कार की पुर्जे की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।